हर आम और खास को ये लाइन बोलनी पड़ेगी, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, अल्लाह बादशाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। हेलो पाकिस्तानी से मैं मोहम्मद रईस, पॉलिटिकल लीडरशिप कंसल्टेंट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज हेलो पाकिस्तानी में हमारे मेहमान हैं कराची की, पाकिस्तान की मशहूर व मरूफ शख्सियत जनाब लतीफ़ बाबर साहब, जो कि प्रोड्यूसर भी रहे हैं और एक्टर भी रहे हैं और इसके अलावा जो है वो डायरेक्टर भी रहे हैं और कर भी रहे हैं, कंटिन्यूसली इस फील्ड से वाबस्ता है। बड़े मशहूर ड्रामे जिनमें जो है दोज़ख है, जिनमें जो है वो जंगलूस है, उनमें काम किया है। बगैर टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं लतीफ़ बाबर साहब की तरफ। जी सर क्या हाल है आपके, कैसे हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल, आपने टाइम दिया हेलो पाकिस्तानी में। देखिए मोहम्मद रईस साहब, पहली तो बात यह है कि मैं हेलो पाकिस्तानी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, साथ साथ आपका, क्योंकि आप इतना अच्छा एक इदारा चला रहे हैं। और बात बेहतर ये लगी कि मैंने आपके काफ़ी प्रोग्राम देखे और देख भी रहा हूँ कि बड़े अच्छा, मतलब ये कि आप पाकिस्तान के मामलात में बड़ा दिलचस्पी ले रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं। अच्छा, ये ज़रूरी भी है आज के लिए, बड़े मसाइल हैं, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। हमारी भी दिलचस्पी है, मगर हमारी मसरूफियात ज़रा दूसरी है, मीडिया से ही हम ड्रामों में लगे रहते हैं और एक्टिंग तो खैर मैं अब कम कर रहा हूँ, मगर ये कि इस तरह से हम ये प्रोडक्शन में लगे रहते हैं। मगर आप तो ये है कि पूरे शहर की बातें या पाकिस्तान के मामलात के जो इससे आगाही करते हैं, इससे हम लोगों के लिए और सुनने वाले और देखने वालों की बड़ी खुशी होती है। सर आपने चलें इस बात को समझा इतना, और इसीलिए हमने अपने प्रोग्राम में आप जैसी शख्सियत को बुलाया है ताकि मीडिया इंडस्ट्री के भी कुछ लोग आएँ। और अच्छा सर, ये जो आप एक्टर रहे हैं, कौन कौन से ड्रामे, फेमस ड्रामे आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? हाँ बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखें, ड्रामे और कमर्शियल डॉक्यूमेंट्री ऐसे मैंने बेशुमार किए, फीचर फिल्में तक की है मैंने। ज़ेबा बख्तियार की बाबू फिल्म मैंने 75% तक मैंने ही एंड कराया, मगर ज़ेबा बख्तियार को मैंने असिस्ट किया था। हालांकि मैं डायरेक्टर प्रॉपर हूँ, मगर कुछ काम हमें ऐसा करना पड़ता है कि दूसरे डायरेक्टरों के साथ मिलके, क्योंकि हम उनका पूरा साथ दे रहे होते हैं, हमारा लेवल वही होता है, मगर काम इस तरह करें। तो ऐसे जिस तरह एक टीचर होता है लतीफ़ बाबर साहब, वो अपने स्टूडेंट्स आगे निकल जाते हैं सम टाइम, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, फिर ये भी मैं बता दूं कि अब जैसे मशहूर ड्रामे तो मेरे बेशुमार है, एक नहीं है। जैसा अगर मैंने एक्टिंग की बात करूं तो एक्टिंग तो मैंने जंगलूस, किस्सा चार दरवेश, एक्सक्यूज़ मी, ये सब टॉप। वर्दी तो ये खैर प्राइवेट चैनल का था, मगर ये उस पर PTV वर्ल्ड से चला था। मगर मैं जैसा मैंने अपना आगाज़ तो जो है ना PTV से किया, और PTV के नामी जानी पहचानी डायरेक्टरों के साथ बड़ा काम किया। फिर डायरेक्टरों ने मेरे को बिल्कुल ऐसा अपने बच्चों, भाई, दोस्तों की तरह रखा था। उन लोगों की मोहब्बत थी कि मेरा ख़्याल है कि कुछ नहीं तो मैंने 40-45 PTV के डायरेक्टरों के साथ काम किया, और एक बड़े प्यार मोहब्बत हंसी मजाक वाले माहौल में। तो वहीं से मेरे अंदर हौसला आया। फिर मैंने इन्हीं में से कई ऐसे डायरेक्टर हैं, जैसा हैदर इमाम रिजवी है और अली रिजवी, और ऐसे कई नाम हैं, कासिम जलाली वगैरह, काजिम पाशा, इन लोगों के साथ मैंने एक असिस्टेंट के तौर पर काम क्यों करना चाहा, क्योंकि मुझे भी डायरेक्शन बनने का डायरेक्टर। अच्छा, जैसे अभी आपने जिक्र किया डायरेक्टर और प्यार मोहब्बत, तो कोई ये दो अपोजिट वर्ड नहीं है? क्योंकि सुनने में आता है कि डायरेक्टर तो जो एक्शन, रीटेक, टेक और इसमें के दरमियान ही अटका रहता है और बहुत गुस्से में रहता है। क्या वजह है सर? नहीं, या उन दिनों के डायरेक्टर्स की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इसमें देखें टेंशन वाली बात होती है डायरेक्टर के ऊपर। क्यों होती है कि डायरेक्टर को अपने हर लेवल से देखना होता है। एक्टर या तो कोई चीज़ भूलता है, या फिर एक्टर उस एक्टिंग में कहीं गलती करता है, तो डायरेक्टर के ऊपर टोटल टेंशन रहती है। तो डायरेक्टर जब 3-4 दफ़ा 5 दफ़ा बताएगा, अगर एक एक्टर उसको समझ नहीं पाएगा
तो डायरेक्टर थोड़ा। अच्छा, आपने जब अपने एक्टर में की शुरू की तो उसकी वजह क्या बनी? क्या आपको शौक था, आपकी पेरेंटिंग की तरफ से था, या कोई स्कूल लाइफ में कोई चीज़ से आप इंस्पायर्ड थे? नहीं देखें, ये बात तो इसमें मैं अपनी गलती समझूंगा, क्योंकि एक्टिंग ही मैं करता रहता तो आज मैं एक्टर ही बहुत बड़ा होता, क्योंकि मेरा आज तक ताल्लुक़ है अच्छे एक्टरों से। मगर मैंने ये बड़ी गलती कर दिया कि, और उस टाइम मैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन एक्टर, मैं मशहूर आज भी मुझे लोग नामों से भी जानते हैं। तो उस वक़्त के ड्रामे भी मैंने, यानी कई ड्रामे मैंने एज ए हीरो काम किया। कमर्शियल मैंने 30-35 किए होंगे, वो भी हीरो काम किया। तो फिर जैसे जैसे एज, और फिर मेरा बीच में थोड़ा सा मोटापे का ऐसा हो गया था, तो इससे मैं ख़ुद भी अपने आप को दूर रखना। लाइन चेंज की फिर आपने? फिर मैंने एक्टिंग से जो है वो कहाँ आ गए सर? एक्टिंग से आपने कहाँ फिर प्लेटफॉर्म? फिर मैंने टोटल जो है डायरेक्शन को फोकस किया। तो डायरेक्शन में पैसा ज़्यादा होगा ना, इसलिए आपने डायरेक्शन को फोकस किया। पैसा ज़्यादा होता है, फिर हर आदमी का एक अपना माइंड होता है कि इतने लोगों को गाइड करना, एक्शन सीन, ये सब चीज़ें बताना। तो किसी की ऐसी ख्वाहिश होती है कि वो ये चीज़ें दिखा के उनसे काम लें, उनको काम सिखाएं और उनका काम करें। तो बात ये होता है, तो डायरेक्शन इसलिए मज़ा आता है। अच्छा, कॉमेडी जो ड्रामे होते हैं जैसे 50-50 था, उसकी कुछ एक्टर्स के साथ आपका? नहीं, मेरा तो उनके एक्टर या एक्ट्रेस के साथ नहीं बहुत ताल्लुक़ रहा। एक नाम नहीं है, जैसा उस 50-50 के ज़माने के कितने, अभी ये आपका मिर्ज़ा शाही, और मैं किस का वो बता दूँ, वो यार एक नहीं नाम है मेरे साथ। तो वो 50-50। अनवर मकसूद साहब के साथ आपको काम करने, अनवर मकसूद साहब के साथ काम करने का आपको जो है, या कभी उनकी ज़ात से कुछ आपको इंस्पिरेशन मिली? देखिए, अनवर मकसूद साहब के साथ, मोइन अख्तर साहब, मोइन अख्तर, हाँ, मोइन अख्तर प्यारे ड्रामे बनाते रहे सर। हाँ, मोइन अख्तर साहब के साथ मेरा पीटीवी का एक कॉमेडी चलता था, एक्सक्यूज़ मी, जो 50-50 की तरह बनाया था। वो एक्सक्यूज़ मी, तो ये शुरू किया था। ये उसको देख कर के एक ज़माने में जैसा ये 50-50 मशहूर हुआ था, तो अब इसको हमने ये हमारे प्रोड्यूसर ने, अली रिजवी जो प्रोड्यूसर पीटीवी के थे, अब वो नहीं है, तो उन्होंने ये शुरू किया था इनके साथ मिलके। मोइन अख्तर, अशरफ खान और ऐसे बड़ी बड़ी और शख्सियात थी, तो इनके साथ मिलके ये शुरू किया था। और मैं क्योंकि अली रिजवी को असिस्ट भी करता था और मैं एक्टर भी था, तो इसमें मैं एक्टिंग और दोनों शोबा में था। सर, तो ये जिस तरह पाकिस्तान में आपके वक्तों में, क्या आपके पेरेंट्स पाबंदी लगाते थे ड्रामा करने या ना करने पर या जाने पर? कैसा माहौल था उस टाइम? मतलब आपसे मुराद सिर्फ आपकी ज़ात नहीं, दूसरे एक्टर्स को कुछ या एक्ट्रेस को कुछ फेस करना पड़ते थे प्रॉब्लम्स? देखें, एक बात तो आपने वो ऐसे ही कर दी कि जो बताना ज़रूरी है आज के दौर में। डायरेक्ट ये एक्टिंग के शोबे में एक्टर बड़े बड़े जो हमसे बड़े थे और बड़े आज भी हैं कुछ लोग, तो वो लोगों ने तो बहुत जेलसी फील करते हैं। और ये बड़ा एक अजीब होता है कि वो दूसरे एक्टरों को बनने नहीं देते, वो चाहते भी नहीं है बने। जबकि अगर आप उनके फेस का लेवल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ देखें तो वो डिफरेंट होते हैं। मगर बस कुछ लोग दिमाग के ऐसे, मगर कुछ एक्टर ऐसे भी हैं कि बड़ा वो चाहे कितने भी बड़े हो मगर वो साथ लेके चलते हैं। अच्छा, अब इससे हमारे ऊपर होता है कि हमारी क्वालिटी ये होनी चाहिए, ये आने वाले नए एक्टरों की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो कितना भी बड़ा डायरेक्टर का उनको कंफ्यूज करे, तो मेरा ख्याल है उसे ज़रूरत नहीं है कि कंफ्यूज होने की। अगर वो कंफ्यूज हो गया तो वो एक्टर नहीं बन सकता, और अगर वो कंफ्यूज नहीं होगा तो वो उनके बराबर। मैं जिक्र कर रहा था जो पाबंदी, जिस तरह पहले भी सुना है कि भाई माँ बाप नहीं जाने देते थे ड्रामा की लाइन में या फिल्म की लाइन में। ये पाबंदी आप किसकी तरफ से? पेरेंट्स की तरफ से। माशरे में एक बुरा समझा जाता था। वो ये बात तो सच है, क्योंकि ये मेरे घर पे भी कुछ ऐसे ही रहा है मामला। अच्छा। मेरी बड़ी रुकावटें मेरे वालिद साहब की तरफ से हुई। फिर मेरे वालिद साहब ने ही महसूस किया, जब मैं काफ़ी एक अच्छे एक्टिंग की दुनिया में आ गया था, मेरी शोहरत को जब मेरे वालिद बाद में जब देखा तो उन्होंने बोला कि मैंने इसको पहले अगर नहीं रोका होता तो आज तो ये उससे भी जल्दी टॉप पे हो जाता।
क्योंकि मैं बताऊं कि इस्माइल शाह एक बहुत बड़ा नाम था जो हीरो का, और अरबाज खान ये वो, मगर इस्माइल शाह ने मुझे लाहौर में ख़ास तौर पे बुला के, जबकि वो ख़ुद एक बहुत बड़ा हीरो था, मौजूद था, मगर उसने मुझे बुला के डायरेक्टर उधर के फिल्मों के डायरेक्टरों से मिलाया, ख़ास तौर पे कहा कि ये लतीफ़ बाबर मेरा दोस्त है, इसको आप देखें कि ये किधर। अरे नहीं अच्छा, ये फिल्म इंडस्ट्री में भी आपने काम किया है? जी जी, मैंने काफ़ी, मेरा ख्याल है 8-9 फिल्मों में मैंने काम किया, मगर मैंने वो मारूफ कौन सी फिल्में रही उनमें आपकी कामयाब फिल्में जिन्हें कह सकते हैं? देखें, ये फिल्में तो अपनी जगह कामयाब हुई है, ये हमसे नहीं हुई है, हम तो उनसे हुए हैं। जैसा इकबाल यूसुफ साहब का नाम, जैसा एसएम यूसुफ का नाम आपने सुना था ना, कि वो जिन्होंने अन्नदाता बनाई थी, फिर इन्हीं का बेटे जो इकबाल यूसुफ हैं जिन्होंने सन ऑफ अन्नदाता बनाई है, इकबाल यूसुफ वगैरह सब मशहूर थे, और इकबाल यूसुफ साहब ही वो हैं जिन्होंने मेरा नाम पूरा जो लतीफ़ बाबर आप देख रहे हैं, तो बाबर का लफ्ज़ उन्होंने ही मेरा एडजस्ट किया था। आज वही मशहूर शख्सियत के नाम मुझे नाम देने से तो मैं इसमें, क्योंकि मेरे बड़े बड़े पोस्टर लगते थे फिल्मों के, इसके अखबारात में, उसमें तो उन्होंने मुझे कहा, इकबाल यूसुफ ने, कि यार लतीफ़ बाबर तुम्हारा वो जो लतीफ़ सिर्फ नाम है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसके आगे एक नाम बढ़ाओ। तो मैंने बोला क्या बढ़ाऊँ, तो वो इकबाल यूसुफ साहब ने खुद एडजस्ट किया कि लतीफ़ बाबर रख दो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो आज तक मेरा लतीफ़ बाबर। अच्छा सर, ये जिस तरह आज आपकी इंडस्ट्री है, आपने ड्रामे में काम किया, आप प्रोड्यूसर हैं, आप डायरेक्टर हैं, तो इस न्यू जनरेशन के लिए आप क्या समझते हैं? आज की डेट में जो ड्रामे बन रहे हैं, फिल्में बन रही हैं, आप उससे मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं, या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपकी नज़र में? नहीं, अभी थोड़ा सा जो फिल्मों का क्रेज़ बढ़ा है ना, तो बहुत अच्छी फिल्में बनने लग गई हैं, मगर जहाँ तक न्यू जनरेशन, मालिक एक अच्छी फिल्म रही। हाँ, मालिक और ऐसी कई फिल्में और भी गई, मैं तो और भी फिल्मों में काम किया। अभी मेरी मतलब वो एक नाम और भी मैं भूल गया, तो वो भी ईद पे, अगले ईद पे रिलीज़ हुई थी वो फिल्म अच्छी। तो ऐसे कई फिल्में अब अच्छी बन रही है, मगर आपने ये अभी जो कहा था ना न्यू जनरेशन का, तो देखें इनके लिए तो बड़ा टिपिकल मामला है, क्योंकि ये या तो ख़ुद प्रॉपर एक्टर नहीं बन पाते, क्योंकि इनका रुझान जो है अपने क्योंकि वो दोस्तों में पड़ जाता है या उसमें होता है, तो वो एक्टिंग को फॉलो नहीं करते, जबकि अगर यही करें तो इनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा टैलेंट है। पहले अच्छा, तो आप समझते हैं कि आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा टैलेंट है बनस्बत पुरानों की? बहुत टैलेंट है। देखें, पहले की जो ना आसानियाँ थी नहीं, आसानियाँ की जाती थी, अब तो टोटल आसानी है। अब तो ये है कि इतना मौका मिल जाता है कि अगर कोई आया हुआ नया लड़का या लड़की या कोई बूढ़ी शख्सियत है, अगर वो किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की नज़र में आए, वो उनसे दिलचस्पी ले, तो वो किसी वक्त भी उनको बड़े किसी करैक्टर में डाल देते हैं, बशर्ते है कि वो खुद बड़ा करैक्टर कर लें, फेमस हो जाते हैं, इसमें देर नहीं लगती। ऐसे कई नाम हैं। अभी हमने जो अपने, मैं बता रहा हूँ ना, एक नहीं, मैंने मेरा ख्याल है 150 ड्रामों का काम किया है, सारे मैंने ही नहीं बनाए, मैंने तो अब बनाने शुरू किया 12-13 साल से। अच्छा, ये जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, इसकी जीडीपी, इसकी इकोनॉमिक्स टोटल जो है वो फिल्म इंडस्ट्री पे खड़ी हुई है, और हमारे ड्रामे इतने प्यारे रहे कि इंडिया में सुना है कि रोड में कर्फ्यू लग जाता था जब हमारे ड्रामे आते थे। हाँ, तो आप क्या कहेंगे इस बात? देखें, मैं आपको ये बात तो बता दूं कि ऐसा था भी और अब भी है। अब भी हम जिस तरह से इंडिया के ड्रामे देखते हैं, तो इसी तरह से क्रेज़ वहाँ पे भी बहुत है, बहुत ज़्यादा, कि इंडिया वाले पाकिस्तानी एक्टर और इनके चेहरे से लेकर बाहर लोग तो नाम तक जानते हैं, क्योंकि किसी के कमेंट आते हैं किसी भी प्रोग्रामों में तो हम सुनते हैं, और फिर हमारे वाले वहाँ जाकर भी इनके साथ भी बड़े नाम कमा के आए, और उन लोग हमारे सिंगर देख लें, हमारे जो है कॉमेडियन देख लें, सब मशहूर है, और बल्कि अच्छा नाम है, उनसे ज़्यादा अच्छा वो टैलेंट की सिर्फ कदर भी करते हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? वो बहुत ज़्यादा करते हैं, हमारे लोग नहीं करते। हमारे चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर है, एक दूसरे को नहीं महसूस कर, मगर वहाँ पर बहुत बारीकी से देखा जाता है। वहाँ पे तो चाहे उनका ही अपना एक्टर को चाहे छोटे रोल में क्यों ना आए, मगर उनकी रिस्पेक्ट। यूथ है, हमारी यूथ है जिसमें प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर हमें तो कम नज़र आ रहे हैं। आप किस तरीके से इसके लिए काम कर रहे हैं?
यूथ के लिए क्या टैलेंट नहीं है, यूथ में पैसा नहीं है इस करियर में? हाँ, देखें आपने जो पैसे वाली बात की है ना, तो पैसे वाली बात आपकी सही होती है। पैसा तो खैर पाकिस्तान में बहुत है, पाकिस्तान के मेरा ख्याल है हर शख्स के पास बहुत है, मगर वो पैसा लगा के कोई बड़ा या अच्छा काम करना नहीं चाहते। कई मामलात में हमारे, अगर ये शोबे से भी हटकर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के ऐसे लेवल के लोग हैं कि अगर वो लोग किसी के काम में अगर हाथ बटाएं और साथ दें, यानी कि इन्वेस्टमेंट करें, तो वो मशहूर हो जाए। वो अपने मुल्क को मशहूर करना ही नहीं चाहते। यानी अपनी यूथ के लिए कोई काम, सिर्फ नाम लिया जा रहा है, यूथ के लिए काम नहीं किया जा रहा। बराए नाम है, मगर अगर किया जाए तो मैं समझता हूँ हमें दूसरे मुल्कों की या दूसरे किधर से कोई सपोर्ट की। अच्छा, आपकी फैमिली, जैसे आपने कहा कि कितनी फैमिली मेंबर्स हैं आपके टोटल? देखें मेरे 4 बेटे हैं सिर्फ। अच्छा। बाकी हम मतलब पूरी मियाँ बीवी और बेटे। अब बेटे मेरे माशाल्लाह सब जवान हैं। अच्छा, तो कोई लतीफ़ बाबर बना उनमें से कोई, या किसी को कभी शौक हुआ लतीफ़ बाबर बनने का? नहीं ऐसा या आपने रोका हो वो रास्ता? नहीं, रोका नहीं है। मैंने तो चाहा था कि ये ज़्यादा ही लोग आ जाएं, मगर क्या था कि मैंने तो ज़िंदगी में बहुत बर्दाश्त किया किसी की तकलीफ़ें, किसी ने हमें टाइम हमारा वेस्ट किया, किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने, तो हमने तो, मगर हमारी मेरी मतलब औलाद ऐसी नहीं है कि वो किसी के इस काम को वो करें। मगर इस पे तेज है, समझ जाती है कहाँ टाइम ज़ाया हो रहा है। हाँ, वो फ़ौरन उससे किनारा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये आजकल के जो नई नस्ल है ना, ये लेकिन सर ये यूथ है आजकल, तो यूथ जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से तो बहुत दूर है। अच्छा चलें मान लें दूर भी है, लेकिन एक वजह ये भी, जितने भी हीरो हैं, 4 हीरो हैं, 5 हीरो हैं, वो फिर जो है ड्रामों से उठाकर फिल्मों में डाल दिए जाते हैं। इससे आप इत्तेफाक करेंगे ऐसा होना चाहिए क्या? एक फिल्म में 4 हीरो मिल रहे हैं, वो भी अमूमन ड्रामों के मिल रहे हैं। इसकी बेसिक वजह जो है ना वो ये है। मिसाल के तौर पे मैं एक ड्रामा सीरियल का प्रोड्यूसर हूँ या डायरेक्टर हूँ, तो मैंने अगर अपनी कोई फिल्म बनानी है तो मैंने वही लोगों को लेना है जो मेरे पास पहले काम करते हैं। तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मैंने फिल्म के ही मार्केट के लोगों को लेना है, तो मैंने अपने बजट को चलाने के लिए वो एक्टर जो मेरे साथ काम कर चुके हैं, या तो मैं उनको अच्छी तरह समझता हूँ या वो मुझे अच्छी तरह समझता हूँ, तो वो मेरे काम को भी अच्छी तरह कर लेंगे और मेरे जो खर्चात जो है खर्च को भी जो अच्छी तरह समझ लेंगे। तो वो ये वजह है। तो यही वजह है कि वो जो ड्रामे के एक्टर जो अब फिल्मों में आ रहे हैं, तो ये सब अपनी पसंद की बात है, अपने यानी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर पे ही डिपेंड कर रहा होता है। ये डिमांड से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। बजट ब्रैकेट भी हो सकती होगी इसकी वजह। जी। बजट प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास कम होते होंगे, तो फिर वही लोग अगर फिल्म के अंदर किसी ने अच्छा काम, ये जो यूथ है हमारी, जिस तरह ये सोशल मीडिया की तरफ आजकल ज़्यादा है, तो सोशल मीडिया के लिए आप कैसे, आप यहाँ कोई प्रोड्यूसर या डायरेक्टर आपका कोई जंप कर रहा है, सोशल मीडिया की तरफ आ रहे हैं, कोई ऐसे शो बना रहे हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं? मतलब आप किसके लिए कह रहे हैं? सोशल मीडिया, यूथ के लिए, नौजवानों के लिए। नौजवान तो सारी जो है वो सोशल मीडिया पर है। देखें, वो 3 घंटे की मूवी आज पसंद ही नहीं कर रहा। आजकल तो 30 सेकंड का मैसेज टिकटॉक की वजह से चल रहा है। ऐसा ही है। वजह ये है कि देखें, फिर बाल टाइम आपको यही चीज़ देखने मिलेगी कि कुछ भी कहानी या कुछ भी सब्जेक्ट जो है किसी से मिलता जुलता है। अच्छा, ये नौजवान जो आजकल के माशाल्लाह बड़ा इनका दिमाग बहुत फास्ट है। अच्छा, ये अब उन चीज़ों पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते, क्योंकि देखिए मैं नौजवान की तारीफ़ क्यों कर रहा हूँ, कर इसलिए रहा हूँ कि वो ऐसा करते हैं कि वो बोलते हैं कि अभी वो चंद टाइम में जो चीज़ नज़र आ जाए हम उसको फॉलो करें। ये मतलब ये शॉर्टकट ढूंढते हैं आपके ख्याल में? शॉर्टकट, शॉर्टकट में इनको फैन मिल गया, फिर मशहूर हो जाएं। अभी ये जो टिकटॉक वगैरह, इन्होंने अपने ही सारे शौक टिकटॉक पे निपटा दिए। अब इनको ये ज़रूरत नहीं होती कि ये किसी के पास जाके काम मांगे या काम करें, तो ये ऐसा। फिर अब ये, मगर ऐसा भी है ना कि अगर ये बेचारा कितना भी खूबसूरत लड़का या लड़की या कोई बुढ़ा वो जाए, तो कोई डायरेक्टर भी तो जल्दी नहीं समझते ना किसी को जल्दी काम देना वो भी पसंद नहीं करते। 2 वजह होती है इसमें। डायरेक्टर ये सोचता है कि इसको मैंने, ये नया बंदा मेरे पास आया है
अगर मैंने इसको कोई बड़ा कैरेक्टर दे दिया और कल ये मेरे पास आने वाले दूसरे एपिसोडों में मेरी ज़रूरत है तो मैं इसको बुला के थक जाऊँ, ये कहीं गायब हो जाए, तो वो इस वजह से भी कतरा, इस वजह से भी कतरा नए लोगों से। सर एक बड़ा बारीक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो। तो ये जौहरी, आपने एक वर्ड सुना होगा जौहरी, जिसे हीरे की पहचान होती है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में, पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री ले लें, पाकिस्तान की जो एक्टर्स हैं, टैलेंट है, हीरे नहीं है या जौहरी नहीं है हमारे पास? मैं समझता हूँ जौहरी नहीं है, एक्टर। आई एग्री विथ यू, बिकॉज एक्टर बहुत है और वो बाहर जाके वही जो जौहरी हैं उनको हीरो बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप एग्री करेंगे मेरी इस बात से? मैं आपकी बात को एग्री भी कर रहा हूँ और इसमें सच्चाई भी है। जौहरी वही होता है कि वो एक आम चलता हुआ इंसान अगर उसके पास आ जाए तो उसमें अगर कुछ चीज़ देखे तो वो उसको बनाए। जौहरी ये नहीं कहलाता है कि वो अपनी मर्ज़ी के पसंद के ही वो डाल दिए, तो फिर वो कहाँ से उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं। वो तो एक मनपसंद आदमी है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। नहीं, मैं समझता हूँ जिस तरह अभी ये मीडिया की फील्ड चल रही है, अच्छा ये क्या कहेंगे, मीडिया में अभी न्यूज़ की तरफ क्यों रुझान है? जिस तरह अगर फर्ज करें 100 चैनल तो 80 चैनल तो न्यूज़ के हैं, ये क्या वजह है? न्यूज़ असल में हमारी मीडिया इंडस्ट्री में आप इत्तेफाक करेंगे, पता नहीं करेंगे। इस सवाल को पहुँच पा रहे हैं आप? न्यूज़ देखें, न्यूज़ जो है ना इस वक्त अगर आज के दौर में देखें तो ये बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट बना हुआ है। अच्छा जी, यही सारा बिजनेस है, यही बिजनेस है। अच्छा, अब जाहिर बात है लोगों को तवज्जो क्यों जाती है, अब आप देखते नहीं हैं कि ये न्यूज़ के अंदर जब लगाओ तो वो एक दूसरे की खिलाफ टॉक शो या दूसरा टॉक शो चल रहा है। हाँ, तो वो बिल्कुल उसमें यही है। अब इतना अच्छा, इससे क्या कौम की, यूथ की खास तौर पर, या कौम की सोच डाइवर्ट नहीं हो रही? क्या हमने एक लड़ना नहीं सीख लिया है? देखें फिल्म इंडस्ट्री होती थी या फिल्म ड्रामे होते थे, अनवर मकसूद साहब के ड्रामे होते थे, मोइन अख्तर साहब होते थे, आप जैसे लोग होते थे, तो उनकी इंस्पिरेशन बच्चा ले रहे होते थे, हम लोग मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब हुआ करते थे, तो हम वेट किया करते थे स्कूल जाने से पहले कि उनका पूरा वो शो देखकर आज की छोटी सी बात, ये बताते थे छोटी सी बात, वो छोटी सी बात बता के मम्मा हम स्कूल जाएंगे। तो वो चीज़ें तो मेरे ख्याल से मैं तो आज के दौर में मीडिया इंडस्ट्री में नहीं देख रहा। नहीं, असल में पहले के दौर में और अभी के दौर में फ़र्क भी तो है ना। देखिए उस वक़्त एक चैनल होता था और वो एक चैनल ऐसा होता था कि वो दुनिया के हर कोने कोने में, हर गली में। हाँ, अब इतने चैनल हो गए हैं तो आप किस किस को देखेंगे, क्योंकि अब तो रिमोट सबके हाथ में वो ऐसा चलता है कि वो एक शक्ल देखने के बाद दूसरी शक्ल तक जाते हैं। तो लेकिन बोल आया, देखें बोल एक चैनल आया जिसने इंस्पिरेशन दी और अच्छे अच्छे पाकिस्तान के चेहरों को उजागर किया और पाकिस्तान के हीरो को ऊपर लाया। इवन कि वो एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दे रहा। तो मैं तो नहीं, देखें मेरा किसी यानी मीडिया इंडस्ट्री से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं किसी को फेवर दूं, लेकिन बोल जैसी सोच क्यों नहीं है? यानी बिजनेसमैन जो सीईओ हैं उन्हें भी तो सोचना चाहिए ना, कोई क्रिएटिव प्रोग्राम, कोई यूथ के लिए फ़ायदेमंद चीज़ें, उनके टैलेंट को उभारा जाए। नहीं, बोल के बारे में तो आपने सही कहा, क्योंकि बोल ने तो इतने लाखों कमर्शियल मिले तो उसने उसको भी रोक दिया कि नहीं मुझे कमर्शियल नहीं चाहिए। तो उनकी एक प्लानिंग अलग थी, उनका एक बिजनेस अलग था। अब जैसे आप जैसे चेहरा है लतीफ़ बाबर साहब, आप जैसे चेहरों को अच्छा मेडिकली कोई सपोर्ट किया जाता है, इंश्योरेंस दी जाती है आपको आपकी इंडस्ट्री की तरफ से? इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस? नहीं, देखें एक बात तो यह है कि डायरेक्टली तो कोई भी अभी किसी मीडिया के, किसी ना चैनल का ना कोई ऐसा इंश्योरेंस का कोई अपना लिंक तो है ही नहीं। हाँ, कोई लिंक से किसी तरह होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? होना तो पूरी दुनिया को चाहिए, पूरी दुनिया में दुनिया के एक शख्स का इंश्योरेंस पे चलना चाहिए जी। और टैक्स पेड वाला मामला ये सब के साथ। अगर आपको देखो ना, आपका टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट की वजह से आपने ना जाने कितने पैसे कमाने के मौके ज़ाया किए होंगे। बहुत ज़्यादा। वो ज़ाया हमने नहीं किए, हमसे कराया गया। मतलब कुछ लोग ने हमें किसी काम में लेने के बाद उनकी अपनी ही प्लानिंग इतनी गलत थी कि वो हम उनके इंतज़ार में हम ज़ाया हो गए। बहुत सारे ऐसे काम थे और बड़े अच्छे काम। तो वो क्यों नहीं अपने आप को परफेक्ट कर सके या उन्होंने अपने काम को चालू नहीं किया, तो उसकी वजह नीयत की ख़राबी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है। कोई भी काम किसी के साथ उस वक़्त तक शेयर किया जाता है जिस वक़्त तक ये ग्राउंड बनाना होता है। ग्राउंड
जब ग्राउंड बन जाता है तो बोलते हैं हम अकेला क्यों ना खेलें। अकेले क्यों ना खेलें, बिल्कुल आपने बिल्कुल बिल्कुल असल सही बात बात। की। अच्छा, ये सियासी तौर पर आपका किसी पार्टी से कोई ताल्लुक रहा या सियासी वाबस्तगी? देखें, सियासी तौर पे मैं खुद तो सियासत से कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं है, मगर सियासीदान बहुत से लोगों को मैं पसंद करता हूँ और बहुत से लोगों की हरकतें नापसंद करता हूँ। अब देखते हैं, आँख अपनी बंद कर लेते हैं, अपनी सोच को रोक देते हैं, मगर उनके बारे में हम कमेंट दे सकते हैं, मगर अब दे के फ़ायदा क्या, क्योंकि वो खुद ही आपस में इतना लड़ रहे हैं कि वो एक आवाम को तो बोलने। कोई ऐसा ड्रामा, कोई ऐसी फिल्म नहीं होनी चाहिए जिससे आपने कभी सोचा आप अपना रोल तो अपनी जगह अदा करें ना सर, अगर आप कुछ कर सकते हैं तो? मतलब आप क्या क्या कहना चाह रहे हैं? कोई ऐसा ड्रामा बनाए, कोई ऐसी मूवी बनाए जिससे कौम के नौजवान उससे कुछ सीखें, या ये सियासतदान उससे कुछ सीखें। हाँ। मालिक फिल्म आई थी अभी अभी मैं उसी अभी मैं मालिक फिल्म की बात कर रहा था, क्योंकि मालिक में मैंने खुद भी कैरेक्टर किया है। जी। बहुत अच्छा। आपने भी किया? मेरे कैरेक्टर को तो इतना एडिट किया है, क्योंकि मैंने ऐसी बातें कर दिया था ना। मुझे तो डायरेक्टर ने राइट दिया था कि लतीफ़ बाबर साहब आप इसमें मैं क्योंकि सीएम का दोस्त था, सीएम जो कि हीरो था फिल्म का। अच्छा, तो जब मुझे डायरेक्टर ने ये राइट दिया कि बाबर साहब कुछ ऐसे मौजू पे आप सीएम से कुछ तकाजा करें, सीएम से अपनी दोस्ती का इजहार करें, तो वो आप कर, तो मैं इतना खुदा ताला ने मुझे, मालिक ने मेरे पे बहुत एहसान किया है कि मेरी इतनी नॉलेज होती है कि मैं उस फिल्म के सब्जेक्ट को समझ गया और उसके मौजू के ऊपर से मैंने खुद ही मौजू जो है स्टोरी खुद ही बना दिया। तो जब मैंने मालिक फिल्म में वो सच्चाई बोली कि जो कि आजकल हो रहा है लैंड माफिया, तो मेरी क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़मीन से भी मेरा ताल्लुक़ है, तो वो लैंड माफिया के लिए मैंने बातें बड़ी सच्चाई से बोल दी। यही वजह थी कि उस फिल्म के अंदर ऐसी कई सच्चाई थी कि जो कि आपने देखा होगा कि एक थानेदार आके सीएम के पैर पकड़ रहा है, उसको कह रहा है कि सीएम साहब मेरा तबादला वहाँ करा दो, मैं आपको सारी ज़िंदगी आपके साथ। तो ऐसे ऐसे अजीब व गरीब उसमें ऐसे सीन थे कि जो आज के बड़े बड़े सियासतदान जो ओके पे जा रहे थे, यानी कि उस सीन से उनका बहुत गहरा ताल्लुक था। मैं चोरी थी पर्सनैलिटी। अच्छा, तो ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क है तो उसमें तो आए दिन ऐसी मूवीज़ बनती रहती हैं हकीकत से। हाँ, ये बड़ी एक गहराई है। देखें, वो मुल्क जिसको बहुत बुरा किया जा रहा है, वो मुल्क के लीडर, बड़े से बड़े लीडर, क्या आप ये कह लें कि उस उधर का चाहे वो वज़ीर हो, चाहे सदर हो, चाहे कोई हो, चाहे गवर्नर हो, सबको वो बिल्कुल ओपन, वो नहीं मना करते, वो स्टोरी राइटर को लोग नहीं मना करते। इतनी अच्छी तो ये पाबंदी आप लोगों पर लगाता कौन है? देखिए, हमारे पे तो पाबंदी हर लिहाज से जो हमारे पाकिस्तान की पॉलिसी है जो कि लगा रही, इसमें कोई किसी को आके खुद से तो नहीं कह रहा है, मगर हमें काम करते वक्त ये पता होता है कि अगर हमने कोई चीज़ सच्चाई से दे दी तो हमें पता है कि हमारा लॉस भी हो जाएगा और वो चीज़ तो चलनी नहीं है, तो हम इसलिए बनाते नहीं। अच्छा, आप लोग एक्टिंग इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि सच्चाई की एक्टिंग नहीं कर रहे, तो सहाफ़ी सच्चाई से लिख नहीं सकता, मैं सच्चाई से बोल नहीं सकता, नहीं बोल सकता। तो फिर ये इस रात की सुबह कब होगी सर? हम पूरे पाबंदी में, हम पूरे पाबंदी, हम किसी की पैरोडी नहीं कर सकते, हम किसी को बिल्कुल रियल एक्टिंग में ला, मुशर्रफ तक की, मोहतरमा की, फिर इसके अलावा सबकी होती रही है। किसकी ड्रामा हम सब उम्मीद से हैं, वो चलता रहा। वो तो हम सब उम्मीद से मैं ही करता था ना। मैं एहसन तालिश मेरे प्रोड्यूसर थे। अच्छा। मैं फरीद जद्दी डायरेक्टर थे, तो उसके तो हम सब उम्मीद से तो मैंने, मेरा ख्याल है 35-40 प्रोग्राम को मैंने किया। तो फिर पाबंदी कहाँ हुई सर? पाबंदी आप कह रहे हैं पाबंदी, तो पाबंदी तो नहीं हुई ना। देखिए, वो उस टाइम तक ज़रा सा मसला, क्योंकि उस टाइम तक मुशर्रफ के दौर से अच्छा रहा, जब ये चैनल हो गए, प्राइवेट हो गए, तो हम सब उम्मीद से में तो हम लोग कभी किसी को कुछ बना दिया करते थे, कभी किसी, मतलब डुप्लीकेट बनाने में हम मास्टर थे उसमें। अच्छा, आज भी पाकिस्तान में अच्छे शो चल रहे हैं ऐसे डुप्लीकेट? होने चाहिए। मेरे ख्याल से एक शो चल रहा है जियो पे चल रहा है गालिबन, और एक दो और है, अच्छे शो चल रहे हैं। हाँ, खबर वो टॉक शो टाइप के चल रहे हैं, उसके अंदर पूरा वो चलता है, उसके ऊपर वो बड़े से बड़े, चाहे वो सियासतदान हो चाहे कोई भी है, मैं सोचता हूँ टैलेंट बहुत है। मैं तो आपकी इस बात से एग्री करूँगा जैसे आप कह रहे हैं, और आपने मेरे सवाल का जवाब भी दिया कि मेरे ख्याल से जौहरी का प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, ज़रूर टैलेंट की कमी नहीं है।
चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो एजुकेशन हो, कहीं टैलेंट की मैंने कमी नहीं देखी, बल्कि कम है, जौहरी कम है, टैलेंट हर जगह है। चाहे वो पॉलिटिक्स हो, मीडिया हो, बिजनेस हो, एजुकेशन हो, टैलेंट की कमी नहीं है। आप एग्री करेंगे इस बात से इंशाल्लाह? देखें, जौहरी तो मैंने आपको अभी एक दो बातें पहले भी बताई थी कि इधर तो एक कम उम्र लड़के से लेकर हर उम्र के लोग बड़े दिमाग रखते हैं, बहुत सारी चीज़, मगर उनको जौहरी को बनना कब दिया जाता है? वो जौहरी बनने ही नहीं देंगे। उससे आगे के जो लोग हैं, जौहरी यानी वो टैलेंट को ज़ाया कर देंगे। देखें ना, आप कोई भी चीज़ जौहरी बनाएंगे, है ही कम, मतलब पहचान ही नहीं पाते टैलेंट को। पैसे की जोर पर अगर किसी के बेटे के पास पैसा है तो वो ड्रामा में आ सकता है हीरो, या फिल्म में इंडस्ट्री में हीरो, जो हमें सुनने में आता है आउटसाइड जो हम बैठे में। देखें, बात ये होती है कि अगर मैं कोई बड़ी हिसाब किताब से अगर किसी भी स्क्रिप्ट को लेके चलूँगा, उसको मैं देखूँगा, मगर ये मुझ पे ही एक डिपेंड नहीं करेगा कि मैं उसकी मतलब ये कि कास्ट को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लूँ, क्योंकि मैं मजबूर हूँ या तो प्रोड्यूसर के हाथों या दूसरे, तो ये इनकी भी बहुत मर्जियाँ चलती है। अब मैं अगर एक डायरेक्टर हूँ ना, आपको या किसी और को किसी कैरेक्टर में मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए फिट है, मगर उधर से प्रोड्यूसर अगर बोलेगा ना यार वो मेरे एक जानने वाले हैं, ज़रा उन्होंने बोला है कि मेरे उसको, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हमारा जौहरी होने का फ़ायदा क्या? हमने तो बनाना उनके हिसाब से ना। जौहरी तो वो होता है कि जो अपने एंगल से देखे कि ये फेज़ या ये बॉडी लैंग्वेज जिसकी नज़र आ रही है ये इस कैरेक्टर में फिट है, या इससे मैं ये काम करा लूँ, ये वो फलाना एक्टिंग सही करेगा, तो वो इसमें प्रॉपर नई हिसाब बन रहा है। सर, जो आजकल कराची के हालात हैं, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैं कराची हूँ, मैं अमूमन सवाल करता हूँ अपने गेस्ट से, आपका ताल्लुक़ खैर पॉलिटिक्स से तो नहीं है, लेकिन आप कराची के हालात को देखते हुए क्या मायूस नहीं है कि बिजली, पानी, गैस, बड़े मसाइल हैं कराची के? मायूस तो हम इतने हैं कि मेरा ख्याल है हमने अपनी ज़िंदगी जवानी के अंदर भी मायूसी नहीं देखी जो अब देखने मिल रही है। मायूसी यूँ है कि इधर हमारे समेत हमारी बच्चे जो हमारे हैं, ये सब को बर्बादी की तरफ इसलिए धकेल दिया गया कि देख लें, अगर आप अपने घर में, शायद आपका घर तो साफ़ सुथरा खूबसूरत होगा, सही है, ये ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी का घर खूबसूरत है, क्योंकि गुर्बत इतनी है कि बड़े बड़े अजीब व गरीब घर से भी रहते हैं, मगर घर के बाद जब वो बाहर जाते हैं तो आप ये बता दें इसमें इधर कौन सी खूबसूरती है कि जिसको देखकर इंसान की जान बढ़े, उसका दिमाग चले, वो अपने मुल्क को देखकर बहुत खुश हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आप अपनी गली से ही निकल जाएं तो आपको अब गली में ही कई खड्डे मिल जाएंगे, और रोड, पानी इकट्ठा, मट्टी, धूल, शोर शराबा, तो आप किस चीज़ को कहते हैं? अब के वक्त में तो ये शहर नंबर 1 था, आज ये विलेज नंबर 1 है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, हमने अगर अब हम आते हैं थोड़ा सा अपने बचपन के दौर की बात करते हैं, तो बचपन में हमने उस वक़्त इतनी, ना ये कंप्यूटर का दौर था, ना ये मोबाइल का दौर था, कुछ भी नहीं था, मगर उस टाइम सारे लोग खुशहाल क्यों थे? क्योंकि उस वक़्त मोहब्बत बहुत थी। मोहब्बत यूँ थी कि मेरी फैमिली बराबर की फैमिली, ये हर एक्टिविटीज़, कोई भी ऐसा इंजॉय वाला मसला होता था सब मिल के शेयर करते थे। यानी कि अगर टीवी ड्रामे से आप ले लो तो ड्रामे एक साथ मिल के देखेंगे, उधर खाने चल रहे हैं, चाय चल रहे हैं, फिर अगर कोई प्रोग्राम देखने जा रहे हैं, चाहे कोई फंक्शन या फिल्म या कुछ भी, तो वो फैमिली की फैमिलियाँ मिलके इकट्ठे हो जाते थे। यानी इससे बालातर कि कौन सिंधी, कौन महाजिर, कौन पठान है। अच्छा, यही चीज़ें बड़ी थी। तो उस, अच्छा, फिर कोई अगर ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं तो वो 4-6 साथ मिल के, आजकल तो एक अकेले निकले या दूसरे को पकड़ा, अपनी मर्जी से, कोई किसी की परवाह नहीं, कोई किसी को पूछता नहीं है। और ज़ात की बात तो आप ये सही कहेंगे, हम बेशक एक दूसरी ज़ात के साथ चलते ज़रूर हैं, मगर हमारे दिल में वो ज़बान वाले की दुश्मनी हमारे दिमाग में रहती है, उस हमारे दिलों में रहती है। हम उसके साथ बज़ाहिर तो दोस्तों की तरह खा भी रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, मगर हम उसके लिए अच्छा नहीं सोचते। ये सही है ये चीज़। लतीफ़ बाबर साहब, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया, लेकिन आखिरी सवाल मुझे बड़ा जो है वो आपसे करना है, और इसमें जितना भी आप टाइम लें इस मसले का हल बताएं कि जिस तरह आप प्रोड्यूसर भी रहे, डायरेक्टर भी रहे, और आज भी स्टिल हैं, एक्टर रहे आप,
तो आपने मुख्तलिफ तजर्बाकार एक्सपीरियंस लोगों के साथ काम किया। अब आप न्यू जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन जो आ रही है हमारी यूथ जो है, उसके लिए क्या आपकी आइडियोलॉजी है, आप सोच क्या रहे हैं, कैसे आप हेल्पफुल रहेंगे? जी देखें, उसूलन तो हम आप सबको हर काम वो करना चाहिए कि जिससे दूसरे को फ़ायदा पहुँचे। सही है। तो अच्छा, मैं ज़ाहिरी बात है अपनी सोच का, अपने ईमान से काम करने का मैं ज़िम्मेदार हूँ, और मुझे वो काम करना चाहिए कि वाकई जिससे आने वाली नस्ल जो भी है उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँच जाए। क्योंकि हमने ये कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी के साथ जो है, खुदा माफ़ करे, मौत के कब्र तो लेके जानी नहीं है। अब ये बात इस तरह से, तो हमने किसी को कुछ चीज़ दे के जाना, ये एक नेकी है जिससे हमारा मालिक यानी खुदा भी हमसे खुश रहे होगा, और हो सकता है हमारी कोई ऐसी चीज़ें जो हम दूसरे को शेयर कर दें, यानी कि चाहे वो नई नस्ल हो, चाहे हमारी एज के कोई लोग हों, तो हम उनको वो शेयर करते हैं तो उससे उनका इजाफा होगा, चाहे हम दुनिया में रहें या ना रहें। तो नेकी इसे कहते हैं। और मैं अगर अपने बारे में थोड़ा सा ये बता दूं कि देखें, मैं तो यकीन से कहता हूं कि मैं कई अपने ड्रामे या कोई ऐसी चीज़ें बनाता हूं जिससे मेरा ख़ुद ताल्लुक़ है, तो मैंने नए लोगों को बेहतरीन और बड़े चांस देता हूं कि जिसका उनसे उनके तसव्वुर में भी नहीं रहता। क्योंकि हर आदमी ये सोचता है कि कोई किसी को इतना बड़ा कैरेक्टर या कुछ चीज़ देगा तो पैसे लेता है, मगर हमें ज़रूरत नहीं आती, हम बल्कि उल्टा थोड़े से देते हैं, कम देते हैं मगर देते हैं। तो ये चीज़ हर काम में, अब मेरा तो शोबा ये है तो मैं अपने शोबे से बात करूँगा, मगर मेरा ये लोगों के लिए, हर आदमी के लिए ये कहना है कि खुदा के वास्ते हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। मदद सिर्फ पैसे से या रोटी खिलाने से नहीं होती। मदद किसी को अगर आप कोई हमदर्दी के 4 लफ्ज़ बोल दें या उनको रास्ता दिखा दें तो ये भी बहुत बड़ी हमदर्दी है। तो इसकी कमी बहुत है हमारे अंदर, हम एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, हम एक दूसरे को, तो इससे हमारी जो आने वाली ये नस्लें और जो अभी है, ये सब तबाही की तरफ जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कितना लोगों में फितना परस्ती है, कितना लोगों के अंदर ऐसी सोच है कि अब कोई अपने कज़न यानी कि एक दूसरे के मतलब रिश्तेदार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, उनके बच्चे मिलने नहीं जाते, उनके घर वाले उनको लेके नहीं जाते एक दूसरे में मिलने। अब तो ऐसा होता है कि कोई बड़ी तकरीब हो जाती है आपकी, तो जब ही एक दूसरे से मिल पाते हैं, मगर वैसे ना उनके बड़े माँ बाप उनको ले जाके रोज़ कभी खाला खालो क्या 1 हफ्ते में 2 हफ्ते बाद मिलाएं, तो ये मोहब्बतें तो टोटल ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म है। और इसी वजह से बस आपको कोई तकरीब या कोई हादसा हो गया तो उस दिन में आपको लोग सारे अपने मिलते हुए नजर आएंगे, मगर मोहब्बतें टोटल कम हो गई। तो ये मोहब्बत को बढ़ाने के लिए हम आप या कोई भी अगर इस चीज़ को सोच को लेके चलेगा तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे। अगर हम अपने ही बच्चों को, अपने ही घर के लोगों को दूसरों से मिलाएंगे या दूसरों को अपने घर बुलाएंगे, तो यही हमारी एक कामयाबी है और यही एक अच्छी सोच होनी चाहिए, जिससे हम बिल्कुल अब खाली हो चुके हैं, जिससे हम बहुत पीछे चले गए। ये आप इसकी मिसाल यूँ ले लें ना, मैं कहता हूँ कि अगर आपके ख़ानदान, आपके 30 ख़ानदान हैं, 30 ख़ानदान जो अलग अलग घरों में रहते हैं, आज का दौर ऐसा है कि शायद ये ख़ानदान के उसको ये नहीं पता लगेगा कि ये मेरे फुप्पो का बेटा है या बेटी है, क्योंकि इतना दूरी हो गई है। और इस दूसरे को ये नहीं पता कि ये मेरे मामू का बेटा। ऐसे भी वाक़यात हैं, मिलते नहीं है ना। मोहब्बतें कम करा दी, नफ़रतें बढ़ा दी। अगर एक माँ है तो वो अपने ही भाई के ख़िलाफ़ बोल के वो उनको इतना वो दूर कर देते हैं कि वो जवान बचपन पैदा होने के थोड़े से होशियार होने के बाद से अपने जवानी बुढ़ापे तक वो मिलना पसंद नहीं करते। तो इससे बड़े फ़र्क आ गए, और ये फ़र्क इतने जदीद दौर में आ गए जिस दौर में होना नहीं चाहिए था, क्योंकि इस वक्त लोगों का लिंक मिनटों सेकंडों में है, चाहे कितनी भी दूर। तो उस वक्त हम कितनी दूरी में आ चुके हैं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और इससे हमें तौबा करनी चाहिए, खुदा से
जैसे अब आपने तौबा से जिक्र किया, अब मैं हमेशा आखिरी लाइन बोलता हूँ, जो भी मेरा गेस्ट आता है सब जानते हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा है, कि मेरे जिस्म मेरी मर्ज़ी को जब सपोर्ट मिल सकती है पाकिस्तान में, तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ अल्लाह बादशाहों के बादशाह को सपोर्ट मिलनी चाहिए इस मुल्क में। देखिए मेरा 4% लोग जो है ना, 4% लोग जिनके हाथ में 96% लोग हैं, जिसमें पॉलिटिक्स में भी, बिजनेस में भी, एजुकेशन में भी देख लें, मीडिया में देख लें, 4% लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में 96% फॉलोअर है। तो उन्हें अगर ये बात, ये नारा लगा दें, इस टैगलाइन का साथ दें कि अल्लाह बादशाहों का बादशाह है, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगर ऐसा करें और ऐसा नारा करना पड़ेगा। हाँ, तो करना चाहिए भी ना, लोग नहीं करते ना। अब जैसा मेरी लोग करने को तैयार हैं सर। अच्छा। मैं तो 4% की बात कर रहा हूँ। मैं ये दोनों जगह में ये चीज़ लेकर गया ना, ये नारा, तो 96% लोग तो साथ दिया। आप मेरे चैनल पे जाएं, वीडियो देखें, बच्चे ने साथ दिया। लेकिन अब रही बात 4% लोग, आप जैसे लोग अल्लाह बादशाहों का बादशाह को सपोर्ट करें, इस टैगलाइन को सपोर्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें इंशाल्लाह। देखें, आप जब लेके गए ना, तो ऐसा तो खैर खुदा ताला अब लोगों को बचाए कि ये लोगों को सच्चे दिल से आपकी अगर बात को समझना चाहिए और उसके ऊपर नारा लगाएं, उसके ऊपर वो हक का नारा लगाते हैं तो वो अच्छा ही है। मगर क्या है कि हमने ये भी देखा है कि बाद लोग सिर्फ दिलचस्पी के लिए एक कोई प्रोग्राम को समझ के वो जो पीछे पड़ते हैं और या उधर आते हैं। जैसा भी आप देखते हैं ना, ये एक्टिविटीज़ चलती है कि मतलब कहीं तकरीब हो रही है, कहीं बड़ा वो हुआ है, तो बड़े बड़े लीडर या कोई भी वो जाते हैं, तो उसमें अगर आप करोड़ों या लाखों रुपए लोग ये जो आप देखते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब उन्हीं के चहीते हैं। इसमें वो लोग हैं कि जो टाइम पास के कोई इंटरटेनमेंट देखने आए। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दें। शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। जनाब आम लतीफ़ बाबर साहब के साथ जो है आज शो किया है हमने। पाकिस्तान की, कराची की मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ज़िक्र किया था, वो आपने इस वीडियो में देखा। प्रोड्यूसर भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, स्टिल एक्टर रहे हैं ये माशाल्लाह। और शायद एक्टिंग तो अब आपने छोड़ ही दी है। और न्यू जनरेशन के लिए प्रोड्यूसर की हैसियत से हमने इनसे एक बारीक सवाल किया कि आप कैसे जौहरी हैं, तो इन्होंने ज़िक्र किया कि इंशाल्लाह ये टैलेंट की कदर करते हैं। ना सिर्फ ये कि उनसे बल्कि पैसा नहीं लेंगे, उल्टा उनको सपोर्ट करेंगे। अगर टैलेंट देखेंगे तो कम ज़रूर देंगे, लेकिन पैसा उल्टा देंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसी शख्सियत जो हैं अगर वो स्क्रीन पर आती हैं तो हमारे पाकिस्तान के लिए, मुस्लिम के लिए और इंशाल्लाह कराची के लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रिया सर आपका टाइम का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और खुदा आपके प्रोग्राम को तरक्की दें, हमारी तो दुआ है। और अगर हमारे जैसे कोई और लोग भी इसी तरह अच्छे लोग आएँ जो बिल्कुल अच्छी बातें करें और अच्छी सोच रखें, तो ये सबके लिए होना चाहिए। हेलो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा आपकी दुआओं के साथ इंशाल्लाह। ये बिल्कुल जियो पाकिस्तान।